दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर मालदीव को लेकर है और अब अमेरिका की तरफ से मालदीव में चल रहे एक बड़े ट्रेंड को लेकर खुलासा किया गया है, जो पूरी दुनिया में मालदीव की असलियत सामने रखता है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर ईरान की तरफ से लिए गए एक बड़े एक्शन को लेकर है, जिससे अमेरिका और ईरान में सीधी टक्कर हो सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की तरफ से सामने निकल कर आई लेटेस्ट अपडेट के अनुसार मालदीव में दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले जिहादी आतंकवाद और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी ISIS जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठन को ज्वाइन करने की दर सबसे ज्यादा पाई जाती है। लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक मालदीव में 2014 से 2018 के बीच 250 से ज्यादा लोग ISIS के लिए लड़ने को तैयार हुए और अलग अलग कंपनियों की मदद से सीरिया पहुंच गए। अमेरिका का कहना है कि मालदीव के अंदर इस्लामी जिहाद और कट्टरता लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। साथ ही मालदीव में गरीबी और नारकोटिक्स का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि मालदीव के अंदर कट्टरता बढ़ते जा रही है और लोग आतंकवादी संगठनों को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर देखें तो 250 लोगों का सिर्फ 4 साल के अंदर ISIS जैसे कट्टर संगठन के लिए लड़ने पर तैयार होना भारत और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब अगर भारत के साथ मालदीव का विवाद नहीं होता तो शायद ये रिपोर्ट मीडिया में इतनी ज्यादा उछलकर सामने नहीं आती। हम देख सकते हैं कि कैसे लाखों की संख्या में हर साल लोग मालदीव यात्रा करने के लिए जाते हैं। वहीं एक ऐसे देश में यात्रा करने के लिए जाना जहाँ के लोगों में परिवार का कोई ना कोई सदस्य या उनके जानने वाला कोई ना कोई ISIS की तरफ से लड़ रहा हो, कितना खतरनाक हो सकता है। इस तरह के आतंकवादी संगठन अपने बेहद ही गुप्त नेटवर्क पर काम करते हैं, जिनसे मालदीव गए टूरिस्ट की जान पर भी खतरा हो सकता है। बता दें कि साल 2014 में अब्दुल्ला यामीन मालदीव के राष्ट्रपति बनकर सामने आते हैं और वह चीन के इतने ज्यादा करीब हो गए कि उन्होंने अपने 4 साल के सेवा काल में चीन से करोड़ों का लोन ले लिया और मालदीव को एक तरह से चीन के पास गिरवी रख दिया। यह वही समय था जब चीनी कंपनियों को मालदीव में कई बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट मिले और भारी करप्शन भी किया गया। यही वजह है कि अब्दुल्ला यामीन को जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद भारत समर्थक इब्राहिम मोहम्मद सोलेह शासन में आते हैं और वह हालत को सही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जब मोहम्मद माइजू मालदीव के राष्ट्रपति बन चुके हैं, जो अब्दुल्ला यामीन के सरकार में ही मंत्री थे और चीन के बहुत ज्यादा करीबी हैं, तब हम देख सकते हैं कि कैसे मालदीव भारत के खिलाफ हो चुका है और चीन की गोद में जाकर बैठ गया। मोहम्मद माइजू जो अपने देश को बर्बादी के कगार पर लेकर जा रहे हैं और अमेरिका की तरफ से सामने आई रिपोर्ट इस बात की पुष्टि भी करती है। शुरुआत मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री से होगी और आगे जाकर मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बर्बाद हो जाएगी, जैसा होना शुरू भी हो चुका है। अमेरिका की तरफ से सामने आई इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर ईरान की तरफ से निकल कर सामने आ रही है, जिसके तहत अब ईरान ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जो अमेरिका और ईरान के बीच में सीधी टक्कर करा सकता है। दरअसल लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक ईरान ने सेंट निकोलस नाम के एक क्रूड टैंकर जहाज को ओमान से पकड़ लिया और गैर कानूनी तरीके से इस जहाज में मौजूद लोगों को बंधक बनाकर ओमान के सोहर बंदरगाह से ईरान के बासरा बंदरगाह पर जाने का आदेश दिया, जिस पर अमेरिका काफी नाराज है। ईरान का कहना है कि ये जहाज अमेरिकी है, जबकि असल में सेंट निकोलस जहाज को एक ग्रीक कंपनी ऑन करती है। जब इस जहाज को बंधक बनाया गया तब इसमें 1,45,000 टन क्रूड ऑयल मौजूद था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जहाज कितना महत्वपूर्ण है। अमेरिका के मुताबिक 3:30 बजे 4 से लेकर 5 लोग जिन्हें इस जहाज पर जाने की इजाजत नहीं थी, वे अपने चेहरे पर मास्क और काले रंग की मिलिट्री यूनिफॉर्म के साथ हथियार बंद होकर जहाज पर चढ़े और वहां लोगों को बंधक बना लिया गया। फिर इस जहाज के ईरान के बासरा बंदर पर जाने का आदेश दिया गया। बता दें, ईरान से पहले इसी जहाज को अप्रैल महीने में अमेरिका ने भी कैप्चर कर लिया था और ईरान का कहना है कि वह इसी का बदला ले रहे हैं। अगर इसी तरह के सिलसिले चलते रहे तो ओमान और आसपास के सभी इलाकों में क्रूड ऑयल का व्यापार पूरी तरह से बाधित हो सकता है। खास करके हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम ये सभी इवेंट एक ऐसे समय पर कर रहे हैं जब इजराइल हमास के बीच हो रहे युद्ध की वजह से एक तरफ हूती विद्रोही लगातार जहाज पर हमला कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब ईरान भी अमेरिका के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई में इंगेज हो चुका है।
बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ईरान का ये कदम अमेरिका और ईरान के बीच में एक युद्ध की शुरुआत करा सकता है, या फिर आपको लगता है कि अभी भी दोनों देशों के बीच में इतना संयम बाकी है कि इस तरह के सीधे टकराव को अवॉइड करेंगे? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।